बेगूसराय में एक बार फिर रिश्तों का खौफनाक अंत देखने को मिला है। यहाँ इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती, फिर प्यार और बाद में अवैध संबंध ने एक महिला की जान ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने किसी और को नहीं बल्कि महिला के अपने ही पति को गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार को त्याई थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान रघुनंदनपुर गांव निवासी सुमन कुमारी के रूप में हुई थी। घटना के बाद मृत महिला के पति चंदन चौधरी और उसकी नाबालिग बेटी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। यही दावा किया गया कि दो बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस की गहन जांच में कहानी पूरी तरह पलट गई। जांच की सुई घूमते घूमते मृतका के पति पर जा टिकी और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति चंदन चौधरी ही निकला। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि त्याई थाना क्षेत्र निवासी चंदन चौधरी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की है। हत्या की वजह पत्नी के कथित अवैध संबंध बताए जा रहे थे। एसपी ने बताया कि चंदन चौधरी को अपनी पत्नी पर लंबे समय से शक था। पत्नी की एक युवक से 4 सालों से नजदीकियां थी। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और पत्नी बार बार अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। पति इसका विरोध करता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो उसने हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी को सुमन कुमारी अपने पति और छोटी बेटी के साथ बहन के यहाँ पूजा समारोह में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में शौच जाने के बहाने पति ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार होने की झूठी कहानी गढ़ दी। हत्या के बाद चंदन चौधरी रो रो कर गाँव के एक युवक पर आरोप लगाता रहा, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए और लगातार बने रहे वर्ल्ड फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं श्रेया सिंह, फिर हाजिर होंगी आपकी सेवा में। नमस्कार। हम और मम्मी और पापा और राजा भैया घर से निकले। मम्मी बोली जो ट्रेन ही पकड़ लेंगे। पापा बोले ठीक है, मोबाइल दो। अपना मोबाइल, मम्मी अपना मोबाइल दी और बोली जो पापा बोले जो ट्रेन ऐप है, तो मम्मी बोली नहीं ट्रेन ऐप नहीं है लोड। दोनों पापा को लाओ लोड कर दे। उसके बाद पापा ही मोबाइल रख लिए। उसके बाद ना धीरे धीरे आगे बढ़े ना, तो पापा उसके बाद क्या कहते हैं, पापा बोल रहे थे कि हाँ पापा आगे जाए। उसके बाद बीच गाछी आए तो मम्मी बोली जो हम ना अपना ना उस लेगिस है ना जो चलने में नहीं बन रहा था उसको हटा देते हैं। और फिर ना मम्मी हटा दी और उसके बाद मम्मी फिर अपना सैंडल पहन रही थी ना, तो पापा है ना जब गोली निकाले और उसके बाद ना मम्मी को मार दिए। पापा ही मारे? हाँ। बहुत साल से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और मम्मी भी मेरी मारी गई, अब पापा भी अब जेल चले गए और हम अनाथ हो चुके हैं। हम घर में थे और मेरे राजा भैया, मेरी बहन और मेरे पापा मम्मी गए हुए थे और वहाँ बीच गाछी नहीं है, वहाँ मेरे पापा ने मम्मी रुकी लेग चेंज के लिए, साड़ी पहनी हुई थी, लेग चेंज करने के लिए रुकी थी। पापा अचानक से गोली मार दिए। मेरी बहन को जबरदस्ती वहाँ से ले निकल गए और धमकाया गया कि नहीं बोलना है पुलिस के सामने। किसके द्वारा धमकी दी गई थी? मेरे पापा ने बहन को दिया था। नाम क्या है बहन का? सोहना गौरव। कितना गोली चला था? 2। क्या मांग करती हो तुम? प्रशासन से क्या मांग करती हो? अब हम चाहते हैं कि पापा को सजा मिले। कैसी सजा? फांसी। फांसी की सजा की मांग करती हो? पापा और मम्मी में कभी विवाद भी होता था? हाँ डेली होता था। किस बात को लेकर विवाद होता था? ये खेत बेचते थे और पैसा नहीं और ड्रग्स लेते थे। कौन ड्रग्स लेते थे? पापा। डेली लेते थे? हाँ और ड्रग्स बेचते भी थे। अच्छा, ड्रग्स बेचते भी हैं पापा? ड्रग्स लेते भी हैं? हाँ इतना पता है हमको। ड्रग्स कहाँ रखते थे? उतना नहीं पता है। पापा और मम्मी में झगड़ा किस बात को लेकर होता था? यही खेत बेचा और किस्ती जो मम्मी ली थी वो भरने के लिए। नानी गांव कहाँ है आपका? मुजफ्फरपुर।
भोला चाली में ये कहते थे कि मार देंगे मार देंगे। पापा बोलते थे? हाँ, ये जो गाछी है, हम ये प्रशासन से कहेंगे कि सूखा नशा बंद करवाया जाए। उसके चलते कितने घरों में बहुत चीज होता है, पता होगा आप सबको, कितने लोग मारे जाते हैं इस नशा सेवन से। टीआई थाना क्षेत्र में कल दोपहर में एक डेड बॉडी मिली थी, जो कि अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज सुमन कुमारी पति चंदन चौधरी, जिनकी डेथ हुई थी, गोली मार के डेथ हुई थी। उस केस का भी डिटेक्शन किया गया। इस केस में हमारे अब तक के अनुसंधान और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार में उनके हस्बैंड के द्वारा ही घटना कार्य की और पुलिस को अपना कन्फेशन दिया गया जब हम लोगों ने पूछताछ की, और हत्या में प्रयुक्त किया गया हथियार गोली भी बरामद की गई हैं। जो कि अब तक की जानकारी समझ में आई है कि जो अरेस्टेड पर्सन है चंदन कुमार चौधरी, उनके अपने वाइफ के कैरेक्टर पे उन्होंने कुछ डुबियस बातें उठाई हैं जो कि अनुसंधान का पार्ट है, लेकिन कांड का डिटेक्शन करते हुए उनको अरेस्ट किया गया। घटनाक्रम क्या बताएंगे? घटनाक्रम था कि दोपहर के टाइम हस्बैंड वाइफ और एक बेटी के साथ में ये लोग गाछी के रास्ते से, जंगल के रास्ते से होते हुए आगे जा रहे थे। इन्हें अकॉर्डिंग टू द अरेस्टेड पर्सन, क्योंकि पहले उस दिन के द्वारा जानकारी दी गई थी कि उनकी वाइफ की हत्या कर दी गई है। आपसी दुश्मनी में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि पैदल जा रहे थे, पीछे से आए हैं और मेरी वाइफ को गोली मार करके चले गए हैं। तो जब घटना की तफ्तीश स्टार्ट की गई, फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया गया और पीओ का अध्ययन करते हुए मूवमेंट चार्ट हिस्ट्री हम लोगों ने देखा जिस पर आरोप लगाया है और जो इस व्यक्ति का अपना एंटीसीडेंट्स रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने केस को क्रैक किया है, जिसमें कि एसडीपीओ तेघड़ा और एसएचओ टीआई दोनों के द्वारा इस केस को बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही ठीक तरीके से इसको डिटेक्ट किया गया।